हेलो फ्रेंड्स, हम फिर हाजिर हैं इंजीनियरिंग सर्वे क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 2 के साथ, जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित प्रजापति, स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग गुरु में। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ टेकन इनटू अकाउंट इज। ये पूछ रहा है कर्वेचर ऑफ अर्थ जब हम उसको अकाउंट करते हैं, मतलब उसको कंसीडर करते हैं, तो उस सर्वे को क्या बोलते हैं। ऑप्शंस दिए हैं जियोडेटिक सर्वे, प्लान सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे और टॉपोग्राफिकल सर्वे। देखिए, प्लेन सर्वे से क्या हो रहा है, तो प्लेन एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन हमारा कट्टस हो गया। ओके, नेक्स्ट को ऑप्शन की बात करें अगर हमारा जियोडेटिक सर्वे, तो जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, जियोग्राफी, जो अर्थ की जियोग्राफी है उसके पॉइंट से अगर हम सर्वे करते हैं तो उसको बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। तो इसमें ही कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम कंसीडर करते हैं। तो राइट आंसर इज जियोडेटिक सर्वे। अगर मैं बात करूँ प्रिलिमिनरी सर्वे, ये होता है हाईवे इंजीनियरिंग वगैरह में जब हम करते हैं, तो हम जब फिजिकली डाटा को कलेक्ट करते हैं, जहाँ से हमारा हाईवे क्रॉस आउट करना है, हमको हाईवे बनाना है, तो वहाँ पे हम प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं। और टॉपोग्राफिकल एरियाज के लिए जहाँ पे बहुत ऊपर नीचे हिली एरियाज, वहाँ पे होता है टॉपोग्राफिकली एरियाज होते हैं, वहाँ पे हम उसको टॉपोग्राफिकल सर्वे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम बेयरिंग ऑफ लाइंस बिटवीन वेरीज फ्रॉम। देखिए, ये पूछ रहा है क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में बेयरिंग जो है वो बेयरिंग ऑफ लाइन जो वेरी करती है वो कहाँ से कहाँ तक करती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्वाड्रेंटल सिस्टम होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे क्या चलती है, नॉर्थ से ईस्ट, साउथ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट, तो हर बार हमारा 90 डिग्री ही चलती है। तो राइट आंसर इज 0 to 90 डिग्री। अगर मैं बात करूँ WCB के लिए, होल सर्कल बियरिंग के लिए, तो वहाँ पे हमारा कितना होता है, 0 to 360 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कर्वेचर करेक्शन टू द स्टाफ रीडिंग इन ए डिफरेंट लेवलिंग सर्वे इज। देखिए, ये पूछ रहा है कर्वेचर करेक्शन, जो हमारा अर्थ का कर्वेचर होता है। देखिए, अर्थ कुछ इस तरीके से, ये हमारे सपोज यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है और यहाँ पे हमारी एक रेंजिंग रोड है, तो उसमें पूछ रहा है कि हमारा कर्वेचर करेक्शन जो हम लेते हैं वो स्टाफ रीडिंग में ऑलवेज क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, एडिक्टिव होता है, ऑलवेज 0, डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड। देखिए, कुछ इस तरीके से हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बट कर्वेचर ऑफ अर्थ की वाइट के पॉइंट से बात करूँ तो मेरा कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो मैंने वैल्यू जो मैंने फाइंड लिया, जो मैंने रीडिंग ली स्टाफ पे, वो ये ले लिया, ठीक है, ए तक, बट लेनी कहाँ तक थी मुझे, बी तक। तो मेरे को अगर मैं करेक्ट वैल्यू करूँ, अगर मेरे को कर्वेचर करेक्शन लगाना है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो ये मेरे को इसको माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा कर्वेचर करेक्शन क्या होगा, करेक्शन मेरे को ऑलवेज निगेटिव ही करना पड़ेगा। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि मुझे ऊपर से नीचे लेके आनी वैल्यू कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो वैल्यू ले ली है वो हॉरिजॉन्टल वैल्यू वो ज़्यादा ले ली है, तो कर्वेचर करेक्शन की वजह से वो वैल्यू क्या है, कम। तो मेरा इधर राइट आंसर क्या होगा, ऑलवेज सबट्रैक्टिव। तो इसके साथ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उस नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से एक प्यार वाला रिक्वेस्ट है, आपको एक सब्सक्राइब का राइट हैंड साइड पे बटन दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, प्लीज़ उसे प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का अपडेट मिले, और बेल आइकन दबा दें जहां से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको बिल्कुल 100% हमारे सभी वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पेंटाग्राफ इज यूज। देखिए, ये पूछ रहा है पेंटाग्राफ इज यूज्ड फॉर। देखिए, पेंटाग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है, ये पूछा है किस लिए, मेजरिंग डिस्टेंस, मेजरिंग एरियाज, एनलार्जिंग एंड रिड्यूसिंग प्लान्स, सेटिंग आउट द राइट एंगल। देखिए, अब इसका पेंटाग्राफ का यूज क्या होता है, पेंटाग्राफ का हम यूज करते हैं एनलार्जिंग एंड रिड्यूसिंग दी प्लान्स। देखिए, जब क्या होता है, हमारे टाइम के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ, और किसी भी प्रॉब्लम से, एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम की वजह से, जो हमारे ग्राफ प्लान रखे हुए होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे ग्राफ होते हैं या प्लान होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। कभी कभी टेम्परेचर की वजह से वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, कभी कभी श्रिंक हो जाते हैं, तो एक्सटेंड हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो उनको पढ़ने के लिए, उनको उनकी वैल्यूज़ को एक्यूरेटली पढ़ने के लिए, उनको एनलार्ज रिड्यूसिंग करने के लिए प्लान को, तो हम पेंटाग्राफ का यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज एनलार्जिंग एंड रिड्यूसिंग दी प्लान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द एंगल बिटवीन टू मिरर, ये पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है टू मिरर ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर। देखिए, ऑप्टिकल स्क्वायर के बीच के एंगल पूछ रहा है। देखिए, ऑप्टिकल स्क्वायर का आपको ऑप्शन से दिए हुए हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखिए, ऑप्टिकल, देखिए कुछ इस तरीके से वो स्टैंड होता है, हल्का इस तरीके टिल्ट, तो वो जो लगे हुआ होता है हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर में, जो मिरर्स होते हैं वो हमारे होते हैं 45 डिग्री पे।
तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स इज, देखिए ये पूछ रहा है कि बेस्ट मेथड फॉर इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए एक्चुअली इंटरपोलेशन क्या होता है, देखिए पहले हम उसकी बात कर लेते हैं इंटरपोलेशन की। तो एक्चुअली में इंटरपोलेशन क्या होता है, इंटरपोलेशन होता है हमारा जो डिफरेंट स्लॉप्स के हमारी कंटूर लाइन्स हैं, उन कंटूर लाइन्स को ड्रॉ करना, ठीक है, उन कंटूर लाइन्स को ड्रॉ करना, साइड लाइन्स को डिफरेंट डिफरेंट स्लॉप्स की को, यूनिफॉर्मली स्लॉप्स की को, तो उनको ड्रॉ करने को हम इंटरपोलेशन बोल देते हैं। देखिए एक्चुअली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको अगर आपको ब्रॉडली समझना है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं कोई भी, और प्लस या बुक से रीड कर सकते हैं, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसका शॉर्ट एंड में बात करूँ मैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्मली स्लॉप्स के लाइन्स को ड्रॉ करना को इंटरपोलेशन बोलते हैं। अब ये पूछ रहा है कि बेस्ट मेथड क्या, एस्टिमेशन, ग्राफिकल मीन्स, कंप्यूटेशन, ऑल ऑफ दीज। देखिए अगर इसके बेस्ट मेथड की बात करूँ, वो तो बेस्ट मेथड होता है मेरा कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन इज ए मैथमेटिकल प्रोसेस होता है, किसी भी जो डाटा दिया हुआ है, हमारे को इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको ड्रॉ करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिकल मेथड को हम कंप्यूटेशन बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, बिकॉज क्योंकि हमको वैल्यू दी होती है स्लॉप्स की, कि ये इतने, अगर हमारा ये स्लॉप लेवल 109 मीटर पे है, ये 108 मीटर पे, तो ये मैथमेटिकली ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो इसलिए राइट आंसर इज द कंप्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। द बबल ट्यूब इन नियरली फिल्ड विज, देखिए जो बबल ट्यूब होती है हमारे थर्डोलाइट्स वगैरह में, लेवलिंग ट्यूब में यूज करते हैं, तो उसमें पूछ रहा है वो किससे फिल्ड होती है। अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ए लिक्विड विच इज़ वेरी मोबिल, एंड ए लिक्विड विच हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए हमको, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म तो यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके आंसर जो हमारा वो ऑल ऑफ दी अबव, बिकॉज क्योंकि जो हमारा उसमें लिक्विड भरा हुआ था वो बहुत ज़्यादा मोबिल होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा थोड़ा सा उसमें स्लोप हम उसको अप डाउन करते हैं तो वो हमको बता देना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट वेरी लो होना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए हमको सर्वे कभी कभी माइनस डिग्रीज में भी, -1 -10 डिग्री एरिया में जहाँ पे बर्फ़ गिरती है वहाँ पे भी करना होता है। ऐसे नहीं है कि वो फ्रीज हो जाए और हमको डाटा ही ना दे पाए, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल तो उसमें फिल की ही जाती है, तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बैक बियरिंग ऑफ लाइन इज इक्वल टू, देखिए ये पूछ रहा है बैक बियरिंग ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू, क्या होती है हमारी बैक बियरिंग, जो होती है हमारी 4 बियरिंग प्लस 90 डिग्री, 4 बियरिंग प्लस 180 प्लस डिग्री, 4 बियरिंग प्लस माइनस 280 डिग्री, 270 डिग्री, 4 बियरिंग प्लस माइनस 360 डिग्री। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा बनता है। अगर ये मेरी इस तरीके से लाइन गई है, ये सपोज मेरी ये 4 बियरिंग है, तो ये जो होगी मेरी ये वाली बैक बियरिंग, अगर मैं बात करूँ इसके लिए ए बी के लिए, दिस इज ये हमारी होगी 4 बियरिंग, और ये होगी हमारी बैक बियरिंग। तो ये पूछ रहा है इसका होता क्या, अगर मैं इसको माइनस कर दूं, ओके, इस वैल्यू को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे को ये वैल्यू जो है मेरे को दे देगा, तो इसका होता है प्लस माइनस 180 डिग्री। ओके, राइट आंसर आप समझ गए होंगे, बैक बियरिंग इज ए लाइन इज इक्वल टू द 4 बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द reduced bearing of a line north 87 west, it is whole circle bearing। देखिए रिड्यूस बेयरिंग को क्वाड्रेंटल बेयरिंग भी बोलते हैं, ओके, क्वाड्रेंटल भी बेयरिंग बोलते हैं। अब ये बोल रहा है इसमें हमारे को होल सर्कल बेयरिंग की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ इस तरीके से, मेरा नॉर्थ, ये मेरा वेस्ट हो गया, ओके, ये मेरा ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा वेस्ट है, और यहाँ से मेरे को 180 डिग्री पे लाइन जा रही है, तो ये मेरी 87 डिग्री पे। अब ये पूछा है मेरे को होल सर्कल बियरिंग, तो मैं नॉर्थ से मेरे को इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम के आना पड़ेगा, तब ये वैल्यू बता पाऊंगा। तो मेरे को ये 360 माइनस 87 करना पड़ेगा, 87 डिग्री, तो मेरे को होल सर्कल बियरिंग मिलेगी। तो इज द राइट आंसर इज द 273 डिग्री, मीन्स 360 माइनस 87। ओके, तो राइट आंसर इज 273 डिग्री। तो इसके साथ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा, द लैटिट्यूड ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव इफ इट लाइज, ये पूछ रहा है अगर मेरा लैटिट्यूड ऑफ ए पॉइंट पॉजिटिव होगा कब, अगर वो लाइज करता है बिटवीन द नॉर्थ ऑफ द रेफरेंस पैरेलल लाइन, साउथ ऑफ द रेफरेंस पैरेलल लाइन, ईस्ट ऑफ द रेफरेंस पैरेलल लाइन, एंड वेस्ट ऑफ द रेफरेंस पैरेलल लाइन। देखिए टोटल लैटिट्यूड की बात करें, लैटिट्यूड और डिपार्चर मेरा क्या होता है, जब मैं किसी भी, ये मेरा कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सॉरी ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। लैटिट्यूड ये होता है मेरा लैटिट्यूड की वैल्यू अगर मैं बात करूं, ओके, ये होता है मेरा डिपार्चर और ये होता है मेरा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मेरा जब होगा जब मेरे पैरेलल टू दी नॉर्थ होगा,
ओके। अगर मैं साउथ की बात करूँ या ईस्ट की बात करूँ, नहीं, क्योंकि नॉर्थ के में चलता है लैटिट्यूड या फिर मेरा साउथ में चलता है। ईस्ट वेस्ट तो हमारे कैंसिल आउट होगी, इनमें तो हमारा डिपार्चर होता है। ओके, तो नॉर्थ या साउथ, इसकी बात करूँ मैं लैटिट्यूड की। अगर मेरे नॉर्थ के रेफरेंस पैरेलल लाइन जाती है, ये वाला वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरी वैल्यू जो होती है ये मेरी पॉजिटिव होती है, ये मेरी निगेटिव। अगर ऊपर की तरफ चलती है तो मेरा पॉजिटिव होता है, तो राइट आंसर नॉर्थ ऑफ द रेफरेंस पैरेलल लाइन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतने ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।